मार्केट में एक और नया आईपीओ आ चुका है। कंपनी का नाम है सेंट स्टार लिमिटेड। अब ये कंपनी कैसी है, इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आईपीओ में आपको कितने लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं, फ्यूचर का क्या स्कोप है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या फाइनेंशियल्स है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। तो आईपीओ अप्लाई करने से पहले ना इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके आईपीओ के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब भी आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हो तो आपको कंपनी और बिजनेस के बारे में जरूर पता होना चाहिए ताकि आप बिजनेस को अच्छे से समझ सको। जब आप किसी बिजनेस को समझकर उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप उस बिजनेस का पार्ट होते हो और अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट कर पाते हो। अब सबसे पहले अगर कंपनी की बात करें तो ये कंपनी बेसिकली 1982 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी और अपने सेक्टर में काफी पुरानी कंपनी है और काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। अब अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये स्पेशलिटी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं और साथ में इंग्रेडिएंट सॉल्यूशंस भी बनाते हैं फॉर फूड एंड पेट फूड। इनफैक्ट इनके जितने भी सॉल्यूशंस हैं यानी कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी यूज किए जाते हैं। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में लिक्विड ग्लूकोज, ड्राई ग्लूकोज और फाइबर जैसे प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स बना रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इन्हें यूज कहाँ किया जाता है। सबसे पहले अगर फूड की बात करें तो किसी भी फूड प्रोडक्ट की थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए, स्वीटनेस को इंक्रीज करने के लिए एटसेट्रा ये प्रोडक्ट यूज किया जाता है। स्पेशली अगर बात करें तो बेकरी प्रोडक्ट्स में इन्हें यूज किया जाता है एंड साथ में पास्ता में भी इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पेट फूड, जैसे मैंने आपको बताया था, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जैसे कि सप्लीमेंट्स बनाने के लिए इन इंग्रेडिएंट्स और सॉल्यूशंस को यूज किया जाता है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो कंपनी के पास करंटली 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। सबसे पहला इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र धुले और सेकंड है इन द स्टेट ऑफ गुजरात कच्छ। अब अगर बात करें कि ये कंपनी कहां पर अपने प्रोडक्ट सेल करती है तो एक्सपोर्टिंग में ये कंपनी 49 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, जिसमें यूरोप, एशिया, अमेरिका जैसी कंपनीज आती हैं। साथ में पैन इंडिया भी इस कंपनी का प्रेजेंस है, जिसमें 22 स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। कंपनी के पास करंटली 271 एम्प्लॉइज हैं। तो ये तो थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंड द कंपनी। चलिए अब एक बार आईपीओ के कुछ डिटेल्स भी जान लेते हैं। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो इसमें 2 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रखा गया है। प्राइस बैंड है 90 रुपीज से लेकर 95 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 150 शेयर्स का, यानी कि अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 150 शेयर्स मिलने वाले हैं। टोटल इशू साइज है इसमें 510 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 397 करोड़, ऑफर फॉर सेल है 113 करोड़ का। लिस्टिंग ये बीएसई और एनएसई दोनों पर ही लिस्ट किया जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फ्रेश इशू का अमाउंट ज्यादा है अगर इसे ऑफर फॉर सेल से कंपेयर किया जाए। अब आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। आईपीओ की ओपनिंग डेट रहने वाली है 19th ऑफ जुलाई, क्लोजिंग डेट रहेगी 23rd ऑफ जुलाई, यानी कि 23rd ऑफ जुलाई तक ही आप इसमें बिड कर सकते हो। 24th ऑफ जुलाई को अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो 25th ऑफ जुलाई को आपके डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो 25th ऑफ जुलाई को ही आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। अब अगर आप फ्यूचर में इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो ये कंपनी 26th ऑफ जुलाई को लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें कोई भी इन्वेस्ट भी कर सकता है और ट्रेड भी कर सकता है। अब इसमें एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि रिटेलर कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है, जिससे कि आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। तो अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के एसेट्स काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज हुए हैं। 2022 में थे कंपनी के पास 207 करोड़ के एसेट्स, जो कि 2024 में हो गए हैं 527 करोड़ के। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी जस्ट डबल हो गया है। मार्च 2022 में था अराउंड 504 करोड़ का, 2024 में हो गया 1081 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी काफी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। 2022 में था 15 करोड़ का और 2024 में हो गया 66 करोड़। बोरोइंग्स भी उसी स्पीड से आगे बढ़ी हैं। 2022 में थी 85 करोड़ की और 2024 में है 127 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेसिकली 59% से इंक्रीज हुआ है। अब एक बार कंपनी का आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी और डेट टू इक्विटी रेशियो भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो है 30.92%, जो कि काफी इंप्रेसिव और डिसेंट परसेंटेज है। अब अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि आरओसी की बात करें तो वो है 24.43% और डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.5 का। तो ये
सारे रेशियोज देखे जाएं तो काफी डिसेंट है और कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब हमें इसके कॉम्पिटिटर्स से भी इसको कंपेयर करना होगा और ये देखना होगा कि कंपनी कितने वैल्यूएशन पर आ रही है, क्योंकि आपको हायर वैल्यूएशन पर प्राइस पे करने पर लॉस होता है। तो यहाँ पर अगर पी रेशियो की बात करें तो करंटली कंपनी का पी रेशियो चल रहा है अराउंड 19.98। तो चलिए अब इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं कि ये हायर वैल्यूएशन पर आ रही है या फिर फेयर वैल्यूएशन पर। तो यहाँ पर बेसिकली कंपनी के 3 कॉम्पिटिटर्स हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं। सबसे पहले है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, उसके बाद है गुलशन पॉल्यूल्स लिमिटेड और थर्ड है सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल्स लिमिटेड। अगर पहले कंपनी की पी रेशियो की बात करें तो वो है अराउंड 18.65 और सेकंड कंपनी की यानी कि गुलशन पॉल्यूल्स लिमिटेड की बात करें तो उनका पी रेशियो चल रहा है 73.31 और उसके बाद अगर सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल्स लिमिटेड की बात करें तो उनका पी रेशियो चल रहा है 15.1। तो देखा जाए कंपनी ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यूएशन ये कंपनी लेकर आ रही है। अब अगर बात करें कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आना चाहती है, तो बेसिकली कंपनी ने 2 मेन रीजंस बताए हैं। सबसे पहला है कि जो उनकी महाराष्ट्र वाली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहां पर जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहते हैं और सेकंड रीजन उन्होंने ये बताया कि उनके पास जितनी भी बोरोइंग्स है उनका फुल पेमेंट करना चाहती है ये कंपनी। तो देखा जाए इनके ऑब्जेक्टिव्स काफी ज्यादा क्लियर हैं और देखने में काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट भी दे रहे हैं बिजनेस को और आगे आने वाले टाइम में ये कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर सकती है। नाउ उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हर कोई वेट कर रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो करंटली कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अराउंड 41 रुपीज और साथ में इसमें आपको जो लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं वो है 43.68%। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी डिमांड अच्छी खासी देखी जा सकती है। नाउ लॉन्गर पीरियड के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में देखेंगे। कंपनी का कोई मेजर नेगेटिव मुझे यहाँ पर नहीं दिखा, काफी सारे पॉजिटिव हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है, काफी पुरानी कंपनी है, प्रॉफिट भी काफी अच्छी तरीके से इंक्रीज हुआ है, वैल्यूएशन भी ज्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन्वेस्टमेंट। अब अगर बात करें कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगी कि आप डिमांड का वेट करो। आप ये देखो कि मार्केट में कितने ज्यादा सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर अप्लाई करना एक अच्छा डिसीजन नहीं होता है। साथ में अगर आपको ये लगता है कि बिजनेस मॉडल अच्छा है और इसकी डिमांड मार्केट में तेजी के साथ इंक्रीज होगी तो भी आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। सो एट लास्ट यहाँ पर मैं आपको एक हैक भी बताना चाहूंगी जिससे आपके आईपीओ अलॉटमेंट और भी ज्यादा आसान हो जाएंगे। मैंने यूजुअली देखा है कि लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारा आईपीओ अप्लाई करने के बाद भी कभी लगता ही नहीं है, हमें कभी आईपीओ से बेनिफिट मिला ही नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इजी हैक, आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए जिससे कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। बट मेक श्योर कि आप खुद के मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई नहीं करो, क्योंकि अगर आप खुद के मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करोगे तो आपका सेम पैन कार्ड यूज किया जाएगा जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो और उससे अप्लाई कर सकते हो जिससे चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो इन्वेस्ट करने के लिए या फिर आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो और अपने रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। इस वीडियो में जितना हो सके उतना शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या फिर नहीं, और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम पर ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।